हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 14। यहाँ पे हम समझेंगे मिक्स सेल रेफरेंसेस के बारे में। ये हमारा सेल रेफरेंसेस पे एग्जांपल नंबर 4 है। हमारे पास यहाँ पे जैन टू मई रेवेन्यू का डेटा दे रखा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें रेवेन्यू को इस एक्सपेंस सेक्शन से तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस 1 to 4 आ जाए फ्रॉम जैन टू मई। ये सारे सेल्स जहां पे हम फॉर्मूला को डालने वाले हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। इक्वल टू फर्स्ट सेल रेफरेंस हम लेंगे B4 जहां पे हमारे पास जैन की रेवेन्यू है, मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस 1 जो कि C12 सेल में है। तो अब ये फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वेल एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम कॉलम रेफरेंस बी के लिए पूछते हैं। तो क्या हमें जो वैल्यू चाहिए वो नेक्स्ट सेल में वो C4 से चाहिए या B4 से ही चाहिए? तो हमें जो वैल्यू चाहिए जब हम लेफ्ट टू राइट कॉपी कर रहे हैं तो वो वैल्यू चाहिए C4 से। तो इसका मतलब है हमें कॉलम रेफरेंस को लॉक नहीं करना है इस सेल एड्रेस। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है रो नंबर के लिए। जब हम कॉपी करेंगे इस B4 डेटा को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या हमें जो वैल्यू चाहिए वो B4 से ही चाहिए या B5 से चाहिए? तो देखिए, हमारा जो रेवेन्यू का डेटा है वो 4th रो में ही है और हम चाहते हैं ये जो डेटा पिक हो वो 4th रो से ही पिक हो। F4 की अगर हम प्रेस करेंगे वन मोर टाइम तो हमारे पास रो रेफरेंस यानी कि नंबर के आगे डॉलर साइन आ गया। तो यहां पे हमने रो रेफरेंस को लॉक कर दिया है। अब आते हैं C12 की तरफ। तो C12 में हमें देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉलम रेफरेंस। क्या हम जब कॉपी करें इस सेल एड्रेस को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या डेटा हमें जो है D12 से चाहिए या C12 से ही चाहिए? तो हमें डेटा जो है C12 से ही चाहिए। आप देखिए, ये कॉलम जो है C कॉलम है हमारे पास और C कॉलम में ही हमारे सारे एक्सपेंसेस का डेटा, D कॉलम में कुछ भी नहीं है। तो हम C कॉलम के आगे लॉक लगाएंगे। वी वांट कॉलम रेफरेंस टू बी लॉक्ड इन दिस सिनेरियो। अब सेकंड क्वेश्चन इज, क्या हमें रो रेफरेंस जो है अगर हम कॉपी करें इस फॉर्मूला को फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या हमें रो रेफरेंस जो है वो 13 चाहिए या 12 ही चाहिए? तो देखिए, हमारा जो एक्सपेंस 2 है वो रो नंबर 13 में। तो हम नेक्स्ट सेल में चाहते हैं कि हमारा जो वैल्यू पिक हो वो C13 से पिक हो। तो इसलिए हम रो रेफरेंस को एज इट इज रहने देंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हर सेल में हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया। अगर हम लास्ट सेल में चेक करेंगे सेल एड्रेसेस हैं वो ठीक ढंग से प्लेस हुए हैं या नहीं हुए, तो F2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एडिट मोड में फॉर्मूला चला गया। तो F4 से हमारा रेवेन्यू पिक हो रहा है। तो देखिए 99,220 जो कि रेवेन्यू ऑफ मई मंथ है वो पिक हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय C15 सेल में हमारा एक्सपेंस 4 का परसेंटेज। तो बिल्कुल करेक्ट हमारे जो सेल एड्रेसेस पिक हो रहे हैं लास्ट सेल में। अगर लास्ट सेल में आपके सेल एड्रेसेस करेक्ट हैं तो इसका मतलब हर सेल में आपका सेल एड्रेस करेक्ट। कंट्रोल एंटर हम प्रेस करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस इज सम ऑफ एक्सपेंस 1 to 4 इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो इनपुट जो मांगा जा रहा है वो नंबर 1 नंबर 2। तो हम चूज करेंगे B5 सेल से B8 सेल। अब देखिए, हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट राइट। आपको यही क्वेश्चन पूछना है, क्या हमें जो वैल्यू है नेक्स्ट सेल में वो C5 to C8 चाहिए या B5 to B8 चाहिए? तो हमें नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू चाहिए वो C5 to C8 चाहिए, क्योंकि हमें जो सम करना है वो फेब मंथ के एक्सपेंसेस को करना। तो इसलिए हम कॉलम रेफरेंस को रखेंगे अनलॉक्ड। ये होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, मतलब कि कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों ही अनलॉक्ड है। कंट्रोल एंटर हम प्रेस करेंगे टू स्टे इन द सेम सेल। ऑटो फिल हैंडल पे कर्सर को लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लास्ट सेल में चेक करेंगे क्या हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो F2 प्रेस करेंगे तो आप देखिए सम जो हो रहा है वो F5 to F8 हो रहा है,
मई मंथ के एक्सपेंसेस को पिक करके सम हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट हमारा फॉर्मूला लगा है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अब आएंगे हम नेट इनकम वाले सेक्शन पे। तो नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो हम रेवेन्यू वाले सेक्शन पे जाएंगे, इक्वल टू B4 माइनस टोटल एक्सपेंस इज इन B9 सेल। तो अगेन हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट सेल में फेब मंथ की नेट इनकम चाहिए, तो सेल्स जो पिक होंगे नेक्स्ट सेल में C4 और C9 पिक हो, तो उसके लिए हमें एज इट इज इन सेल रेफरेंसेस को रखना है, कंट्रोल एंटर। और अगर हम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लास्ट सेल में हम चेक करेंगे फॉर्मूला करेक्ट है। तो आप देखिए F4 माइनस F9 विच मीन्स मई का रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस ऑफ मई हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट हमारा सेल एड्रेसेस पिक हो रहे हैं, तो इसका मतलब अक्रॉस द बाउंड्री हमारे फॉर्मूलाज करेक्ट हैं। आइए समझते हैं मिक्स सेल रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंसेस आर मिक्स्ड रेफरेंस इफ ईदर रो और कॉलम रेफरेंस इज लॉक्ड। तो इस केस में हमने एक D10 सेल को लिया है, जहां पे हमने D के आगे डॉलर साइन लगाया है। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो, मतलब आपका कॉलम रेफरेंस को आपने लॉक किया है और रो रेफरेंस को आपने अनलॉक्ड रखा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है लॉक और रिलेटिव का मतलब होता है अनलॉक्ड। और यहां पे आपने D10 सेल में 10 के आगे लॉक लगाया है, रिलेटिव कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो। ये आप अचीव करते हो बाय प्रेसिंग F4 की। और सेल रेफरेंस क्या होता है? एक सेल एड्रेस है जो कि कॉलम, लेटर और नंबर से बना है। जैसे कि हमारे पास N6 सेल है, तो इसमें जो लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और जो नंबर 6 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो। थैंक यू।